बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ एक्सप्लोरर्स में खुश आमदीद। जैसे कि हमने मैट्रिक क्लास स्टार्ट की थी और हम यूनिट नंबर 17 पढ़ रहे थे, सेट्स एंड फंक्शंस। तो आज हम कुछ सेट्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला टाइप है एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट नाम से ही जाहिर है अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय। अब इस एम्प्टी सेट को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, या तो इस साइन से, इसे हम कहते हैं फाई, या इस साइन से डिनोट करते हैं, या फिर ये जो दो ब्रैकेट हैं इसके बीच में कोई भी एलिमेंट ना हो, इससे हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कौन से एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, और हम कह रहे हैं एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, तो 1 से जो छोटे हैं वो एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स। तो जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 से पहले हो और वो भी हो नेचुरल नंबर। तो ये कौन सा सेट है, ये है एम्प्टी सेट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। हम कह रहे हैं एक सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 के बीच में कोई भी इवन नंबर नहीं है। ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं, जिस पे 2 की टेबल जाती है। तो 5 एंड 6 के बीच में कोई सा भी इवन नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा है नल सेट, एम्प्टी सेट। तो हम नल सेट को एक और नाम देते हैं वाइड सेट। कौन सा, वाइड सेट भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, ये दूसरा टाइप है। अब फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है, सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके जो मेंबर्स हैं ना हम काउंट कर सकें। ठीक है, तो काउंटेबल हो जो, तो हम इसे कहते हैं काउंट फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ए हमारा सेट है, हम कह रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, ये काउंटेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ए बी सी अप टू जेड, ये भी क्या है, इसमें 26 लेटर्स हैं, ये भी हम काउंट कर सकते हैं, ये भी काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट की एग्जांपल है। अब एक और टाइप है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या है, सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, जिस सेट के हम मेंबर्स या एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकें उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स का जो सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो देखें इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एक सेट और ले रहे हैं, हम कह रहे हैं रेशनल नंबर्स का सेट है। कौन से रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन में होते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1, या फिर इक्वल कर दें, और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं, रेशनल नंबर्स, अनलिमिटेड नंबर्स हैं, काउंट नहीं कर पाएंगे हम, तो इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। कैसे, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो देखें अगर मैं लिखूं 1.5, ये भी रेशनल नंबर है। 1.7 फॉर एग्जांपल लिखूं 1.007, फॉर एग्जांपल लिखूं मैं 1.008, ये अनलिमिटेड नंबर है। तो ये कौन सा सेट है, ये सेट है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो अब हम एक और टॉपिक कर रहे हैं सबसेट का। अब सबसेट क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो ए का हर एलिमेंट है ना वो एलिमेंट बी का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट बी में बी के सेट में आए। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल वी राइट, अब हम कह रहे हैं ए इज इक्वल टू 1 2 ये 3, और बी कह रहे हैं हम 1 2 3 4। चलें एक और हम सेट ले रहे हैं 1 3, ये हो गया 4। अब देखें ए का हर एलिमेंट बी में आ रहा है, तो हम इसकी नोटेशन है वो लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी।
ठीक है, तो ए बी का सबसेट है क्योंकि इसका हर एलिमेंट बी में आ रहा है, बी का हिस्सा है। ठीक है, अब देख रहे हैं हम सी इज आल्सो सबसेट ऑफ, अब देखें सी में कौन से एलिमेंट है 1 3 4 और ये सारे एलिमेंट्स बी में भी है, तो हम कहेंगे सी इज सबसेट ऑफ बी। अगर हम ए और सी को देखें, देखें 1 2 3 है और इसमें 1 3 4, तो इसका हर एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट, ये नॉट अ सबसेट की नोटेशन है, नॉट सबसेट ऑफ ए। और इसकी ये किस चीज़ की नोटेशन है, ये नोटेशन है सबसेट की। तो ये थी सबसेट की डेफिनेशन। ठीक है, सबसेट मतलब छोटा सेट। अब एक और नोट देख रहे हैं, हम कह रहे हैं पहला नोट है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। जो हर सेट है ना वो अपने आप का सबसेट होता ही होता है। फॉर एग्जांपल ये ए है, तो मैं कहूँ अगर 1 2 3 है तो हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए। तो हर सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। अब कह रहे हैं हम एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट भी है ना, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो भी सबसेट होता है हर सेट का। कैसे? एम्प्टी सेट हम लिखेंगे एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ, फॉर एग्जांपल ये ए है तो ये हम लिख रहे हैं ए का सबसेट। तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है और हर सेट अपने आप का ही सबसेट होता है। शुक्रिया।